मॉनसून आया तो सही, लेकिन अपने साथ कई इलाकों में तबाही भी लाया है। बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान और खासतौर पर ऊपरी जो हिंदुस्तान है वो बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की और जगहों की दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल की तस्वीर देखिए, बादल फटा, उसके बाद में ब्यास नदी में किस तरीके से अब वहां बहाव बहुत तेज हो गया। सोनप्रयाग उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर भी नदी उफान पर चल रही है। शिमला हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बादल फटा तो पानी नीचे बहुत तेजी से आ रहा है, इस तरीके से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। वायनाड केरल में तो आपको जानते ही हैं कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आप इसको देखिए। कांकेर छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए पानी बढ़ रहा है, गांव के अंदर पहुंच रहा है। कोरबा छत्तीसगढ़ में भी बारिश अभी भी जारी है और वहां पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये 6 राज्यों की तस्वीर पूरी एक तस्वीर को साफ कर देते हैं कि बारिश जहां जहां हो रही है वहां वहां तबाही के निशान वो अपने पीछे छोड़कर जा रही है। उत्तराखंड में भी तबाही का दौर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से आई जिसमें पहाड़ टूट रहा है और ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ जिससे पूरा का पूरा रास्ता ही टूट गया और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग में तबाही है किस तरीके से। अच्छा, इन इलाकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही पानी आएगा या बारिश होगी, जो ऊपर चट्टानें हैं वो बहुत तेजी से नीचे आने लगेंगे। पूरा का पूरा जो रास्ता है राजमार्ग का वो बंद हो जाएगा और लोग इस दौरान फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ ने अभी भी मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तराखंड के केदार घाटी में आज एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम सोनप्रयाग की उस घाटी पे दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ के जवान एसडीआरएफ के साथ मिलकर और फायर टीम के साथ मिलकर रस्सियों को ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्योंकि इसी जगह से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि अभी भी कई लोग दूसरी तरफ गौरीकुंड की तरफ फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग जंगलों के रास्ता बनाकर इस तरफ आ रहे हैं और इसी वजह से एनडीआरएफ को भी ये रास्ता यहाँ पर वैकल्पिक नजर आया, जिसको देखते हुए आगे रस्सियां डाली जा रही हैं ताकि इस तरफ से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ऊपर आपको दिखाएंगे नकुल शर्मा, मेरे कैमरा पर्सन, जो थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि कुछ लोग वहां से आ रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग भी हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, जिनका ये कहना था कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर नीचे उनको लाया जा रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और इस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से काफी परेशानी भी है। लोग नाराज भी हैं कि काफी समय लग गया प्रशासन को इस तरह से उन्हें बाहर निकालने में, और अब ये वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जो ये दूसरी तरफ साइड थी, यहाँ पर अभी आज बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन आज पहाड़ की जो सड़क है वो थोड़ा अपनी जगह से जगह छोड़ रही है, यानी धंस रही है। इसी वजह से बड़े बड़े पत्थर लगाकर यहाँ पर बैरिकेड किया गया है ताकि यहाँ से आगे कोई ना जा सके। देखा आपने किस तरीके से वहां पर जहां कल हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर भी पहाड़ पे अब पत्थर नीचे गिर गया है। ये आप दीपक की रिपोर्ट देख रहे थे। अब उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भी भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पैदल मार्ग 25 मीटर तक बह गया है मंदाकिनी नदी में, जिससे केदारनाथ की यात्रा रुक चुकी है। अब तक 7000 से ज्यादा यात्री हैं जिनको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही बारिश की वजह से अलग अलग जगह पर अब तक 17 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये आप रुद्रप्रयाग की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ के ये जवान आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं हेलीकॉप्टर के पास में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद सैलाब से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। सैलाब में कई घर समेत लोगों को बहा ले गए हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जगह जगह फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम हमारी ये सेना कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिनकी ओर से चलाया जाता है ऐसे मोर्चों पर वो लगातार जुटे हुए हैं। सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वायु सेना जो है मदद कर रही है लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए और रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है। शिमला के रामपुर अब आपको लेकर चलते हैं। वहां आप देखिए कैसे आसमान से आफत बरसी, नदियों में उफान है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर ये नदियां आमादा हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के साथ गाड़ियां बाढ़ में किसी खिलौने की तरह बही चली जा रही हैं। रामपुर में लोग अभी भी फंसे हैं और उनको सुरक्षित निकालने का बीड़ा हमारी सेना ने उठाया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यह अस्थायी पुल बनाया गया है, लेकिन ये भी खतरे के बीच ही है और इसे अभी भी बनाने का काम हमारी सेना के इन जवानों द्वारा किया जा रहा है।
तो ये तस्वीर देखकर हम और आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं तब इतनी डरावनी लग रही है। आप कल्पना कीजिए जो लोग इधर उधर खड़े होंगे दोनों किनारों पर, और खासतौर पर ये जवान, कितना मुश्किल होगा। ये अस्थायी पुल बनाना है, लोगों को बचाना है और बहाव तेज होता ही जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको फिर दिखा रहे हैं। पहला, लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पर जेसीबी को बुलाना पड़ा है और उसके जरिए जो पत्थर हैं बड़े बड़े उनको हटाना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तो बहुत डरावने वाली तस्वीर है। टीवी स्क्रीन पर अगर ये इतनी डराने वाली लगती है तो आप सोचिए कि जरा रियल में कितना तेज आवाज होगी और यहाँ से निकलना दूभर होगा। नदियां उफान पर। और तीसरी, बचाव कार्य में हमारे ये सेना के जवान कई घंटों से लगे हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से कुल्लू मनाली हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते कई शहरों का संपर्क कुल्लू से टूट गया है। जो जहां था वो वहीं फंसा का फंसा रह गया, जिनको निकालने के लिए सेना और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में तीसरे दिन भी बरसात का कहर जारी है और अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो जगह जगह जो है बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अगर हम बीती रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में जो है देर रात बादल फटने से एक महिला की मौत हो गई है और वहां पर भी काफ़ी तबाही मची हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर और कुल्लू के पास रायसन में जो है वो ब्यास नदी का जो कहर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ब्यास नदी ने जो है रायसन के पास इस रोड पे जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया हुआ है और पूरे के पूरे इस रोड को जो है वो बहा दिया है। और ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से मनाली को जोड़ता है और कुल्लू जिले के रायसन में ये जगह पड़ती है। और यहाँ से लगभग जो है कोई आधा किलोमीटर के करीब जो है पूरा नेशनल हाईवे जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और 1 तारीख को जब ब्यास नदी में जो है भयंकर पानी जो है बढ़ने से जो है इस हाईवे को काफ़ी नुकसान जो नदी का जो बढ़ा हुआ जल स्तर है वो पहुंचाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो नेशनल हाईवे का जो पूरा के पूरा जो रोड है इसे जो है पानी जो है अपने साथ जो है बहा कर ले जाता है। और एक विकल्प जो रास्ता है मनाली का दूसरी ओर से जो है फिलहाल जो यातायात को जो है मनाली की तरफ भेजा जा रहा है। और ब्यास नदी जो है अभी भी अपने रौद्र रूप पर जो है बह रही है और पहाड़ों में लगातार जो है बारिश हो रही है। अगर हम बात करें मनाली घाटी की तो मनाली घाटी में अभी भी जो है बादल जो है छाए हुए हैं और इस वक्त जो है पूरे बादलों की आगोश में जो है पूरी मनाली घाटी जो है ढकी हुई है और ऊपर जो है बरसात भी जो है हो रही है। और अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें और किन्नौर की बात करें तो वहाँ पर भी जो है बरसात हो रही है। और हिमाचल के जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर देर रात जो है बादल फटने की घटना से जो एक महिला की मौत हो गई थी और एक गाड़ी बह गई थी। वहाँ पर अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान की वजह से जो है अभी भी प्रशासन की जो टीम है वो इलाके में रिसर्च कर रही है। और दूसरी ओर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे में भी जो है जगह जगह जो है रात को जो है बरसात होने के कारण जो है जब आप मंडी से कुल्लू की तरफ आएंगे तो 9 मील की जगह पर जो है रात को जो था बरसात होने के कारण जो था पूरी रोड में जो है लैंडस्लाइड आ गया था। लेकिन अब उसे सुबह 9:30 बजे के करीब जो है एक साइड से खोला गया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि पहाड़ों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का मंजर है। पहली तस्वीर आप देखिए कि 1 अगस्त को जब बादल फटा, और क्योंकि जब बादल फटता है तो बहुत तेजी से जो बरसात है वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है, एक साथ खूब सारा पानी बरसता है, जिससे क्या होता है जो जहां होता है उसको कुछ से संभालने का मौका ही नहीं मिलता है। दूसरी तस्वीर, पावर प्रोजेक्ट में तबाही आ गई है, जो प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा था या वहां देखिए कैसा पानी अब बरस रहा है। और तीसरी तस्वीर, सबसे ज्यादा दिक्कत पहाड़ी इलाकों में यह है कि बरसात हुई तो अब हाईवे को नुकसान पहुंचता है, तो यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। ये 3 तस्वीरें देखने के बाद हम आपको ये भी कहेंगे कि अगर अभी आप पहाड़ों की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, मानसून सीजन के बाद आप जाएं तो आपके लिए सुरक्षित होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में 1 अगस्त को बादल फटने से पार्वती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस वक्त यहाँ पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब के पास से गुजर रही पार्वती नदी का सैलाब दहशत पैदा कर रहा है। और ये तस्वीर देखकर मुझे भी याद आ रहा है कि पिछले साल भी यही गुरुद्वारा था जहां आप देखिए कितना पानी पहुंच गया था। यही पार्वती नदी थी, बहुत उफान पर थी, और जो पुल अभी आप देख रहे हैं ना, पिछले साल तो इसके ऊपर से भी पानी चला गया था। यानी कि तस्वीर कुछ कुछ वैसी ही बनती नजर आ रही है। पार्वती नदी जो कि उफान पर है।